जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पर क्या बांधना चाहिए, कच्चा सूत या फिर कलावा? इन दोनों में से कौन सी चीज़ अम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को बांधनी चाहिए, आज आप इस वीडियो में यही जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है और पंचांग के अनुसार साल में कुल 26 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इनमें से एक है अम्ल की एकादशी, जो कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी की विशेषता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा इस दिन करने का विधान है। इसके अलावा अम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को आपको एक विशेष चीज़ ज़रूर से बांधनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और इसका फल भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। और अगर आप ये एक चीज़ आंवले के पेड़ को बांध देते हैं तो आपका फल जो है वो ज़रूर से आपको मिलता है। साथ ही साथ आपकी पूजा भी पूर्ण रूप से संपन्न होती है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहती है। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद आंवले के पेड़ को भी पूजा की जाती है और पूजा के दौरान आंवले के पेड़ को कलावा बांधा जाता है, कच्चा सूत इसमें नहीं बांधा जाता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को कलावा बांधने से घर में खुशहाली आती है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को कलावा बांधने से घर में मौजूद जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर जो भी अनिष्टकारी शक्ति है वो दूर हो जाती है, सकारात्मकता का संचार होता है और घर में अगर कोई बुरी नज़र लग गई है तो वो नज़र भी उतर जाती है या फिर कुछ भी अपशगुन जो है वो घर में होता रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि कलावा जो है वो आंवले के पेड़ को इस दिन बांधते हैं, तो वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा जीवन भर के लिए प्राप्त होती है। साथ ही आंवले के पेड़ में बुध ग्रह का वास माना जाता है। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो अभी एकादशी आने में टाइम है। आप चाहें तो जल्दी से जाकर के किसी भी नर्सरी से आंवले का छोटा सा एक पौधा लेकर के आ सकते हैं। ये आपको आगे आने वाले समय में भी बहुत आपके उपयोग में रहेगा और आपको बार बार कहीं और दूर जाकर के पूजा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंवले के पेड़ को कलावा बांधने से कुंडली में बुध ग्रह की जो स्थिति है वो मजबूत होती है। बुध ग्रह के प्रभाव से एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य, व्यापार, इन सारी चीजों में लाभ मिलता है और शास्त्रों में ये लिखा है कि प्रेम विवाह में अगर कोई देरी हो रही है तो वो भी दूर करने के लिए भी प्रेमी जोड़े जो है वो आंवले के पेड़ में अगर वो कलावा बांधते हैं तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ये उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आंवले के पेड़ को आंवले की एकादशी के दिन कलावा बांधने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और माँ लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त होता है। ये भी जानना बेहद ही जरूरी है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में आपको कितनी बार कलावा लपेटना है, 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार। तो ये जान लीजिए कि आपको 3 बार कलावा जो है वो आंवले के पेड़ में लपेटना है। इससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होंगे और साथ ही पूजा में श्रद्धा और भक्ति भाव आप जरूर से रखें। अक्सर ये होता है कि हम पूजा की सारी रस्में निभाते हैं, हर तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन हमारे मन में पूजा के लिए श्रद्धा नहीं होती है, वो भक्ति भाव नहीं होता है, वो विश्वास नहीं होता है। तो इस वजह से भी हमें जो पूरा फल है हमारी पूजा का वो नहीं मिल पाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।